मेरा बड़ा सीधा सवाल है, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, सब अच्छा हो गया, सब बढ़िया हो गया, इंडिया नाम हो गया। अब कितनी सीट छोड़ेंगे पश्चिम बंगाल में? अधीर रंजन चौधरी की सीट छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? सहन कैसा किया इन्होंने इंडिया के डेफिनेशन गलत किया? तो पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूं। दीपक जी, एक बहुत सुंदर सा दृश्य आज देखने को मिला। जिस दिन 2 दिन से कर्नाटका में जो चल रहा है, जिस तरीके से पूरा देश एक हो रहा है, जिस तरीके से जो भी आप विपक्ष जिनको बोलते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो देश के एक बहुत ही अटूट हिस्सा है। लेकिन हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको मौका मिलता है, मौके पे जब अनावरण करते हैं एयरपोर्ट का, लेकिन एयरपोर्ट के बारे में बात नहीं करते, ऑपोजिशन की बात करते हैं। इतना भयावह स्थिति हो गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कि हम 26 लोग मिल क्या गए, हम गले मिल लिए तो इनको तकलीफ हो गई। अब ये तो तोड़ने वाली राजनीति करते हैं, इनको तोड़ना है। अब इनको भय है कि भाई हम गले क्यों मिल रहे हैं, इनको भय है कि भाई हम एक साथ क्यों बैठ रहे हैं। अरे भारत है, अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये समझते नहीं है, क्योंकि इनको भारत समझ में नहीं आया। 9 साल से वो एक ही बाजा बजा के लोगों को त्रस्त कर दिया। चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी ले लीजिए, चाहे गुजरात से लेके मणिपुर ले लीजिए, आज पूरा देश त्रासदी में है। कोई महंगाई की त्रासदी में फंसा है, कोई बेरोजगारी की त्रासदी में फंसा है, कोई भाईचारे की त्रासदी में फंसा है। अरे सुनिए, चुप रहने की क्षमता रखिए। कितने लोगों की हत्या कराई, कितने कांग्रेसियों की, कितने भाजपा के कार्यकर्ताओं की, कितने लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कराई आपने चुनाव के अंदर, जरा वो भी बता दीजिए। भौंकने वाला कुत्ता बोलते हैं हम इनको, अब भौंकने वाला कुत्ता है। थोड़ा संयम प्लीज लैंग्वेज। अरे वो पूछ लाने वाले कुत्तों, प्लीज लैंग्वेज, प्लीज पूछ लाने वाले कुत्तों। पूछ रख दी सीधी नहीं होगी, ये ऐसे चाटुकारिता करना चाहते हैं। जाके चाटी अपने मंत्री ये नहीं चल सकता। मैं डिबेट से जा रहा हूँ, मैंने कोई भाषा का अमर्यादित भाषा नहीं मानव जायसवाल जी, मैं सॉरी माफी चाहता हूँ, आप उठाइए डिबेट में। मानव जायसवाल जी प्लीज। सड़क पे जैसे होता है ना, वो सड़क वाले लोग हैं। आप सड़क पे उतरिए, काम करिए, जाइए दिल्ली में सफाई करिए, नहीं होगा आपसे। दीपक भाई, इनसे कहिए माफी मांगे, नहीं तो ये चलेगी नहीं डिबेट में। माफी चाहता हूँ, पूरी डिबेट में हल्ला करूंगा मैं फिर। और सुनिए, बीच में भागना बंद करिए। दीपक भाई, मानव जी प्लीज संयम से शब्दों का इस्तेमाल करें। आप दोनों बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप दोनों चुनाव लड़ने वाले 24 में अगर भाषा की मर्यादा नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे हम, बताइए। मानव जी ना करिए था, आरपी भाई नहीं करेंगे, मैंने बोल दिया उनको और रिक्वेस्ट भी की थी आपके कहने से पहले उनसे। सालों से आपके संपर्क में हूँ, कभी भी मैं अशुद्ध भाषा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अगर ये भाषा इस्तेमाल करेंगे, ये दिखता है कि किस सोच से आते हैं, किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, किस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। आज इन्होंने प्रदर्शित कर दिया उस आइडियोलॉजी को, उस पूरी विचारधारा को दिखा दिया उन्होंने अपनी को। मैंने आपको सर यही तो पूछा था। नहीं मानव जी, ये लैंग्वेज नहीं प्लीज। मानव जी, ये लैंग्वेज नहीं प्लीज। ऐसी लैंग्वेज नहीं मानव भाई, प्लीज। दीपक जी, पूरा देश जिस त्रासदी में है, ये नहीं चलेगा, ये भाषा नहीं चलेगी दीपक, इस भाषा के साथ डिबेट नहीं चल पाएगी। मैं खुद कह रहा हूँ नहीं चलेगी भाई, आरपी सिंह साहब, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के चलते दोनों को संयम रखना चाहिए। आप दोनों नेशनल टेलीविजन पर है, देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े चैनल पर है, देश भर जी चैनल देखते हैं और डिबेट देखते हैं। किस प्रकार की भाषा आज टीएमसी के प्रवक्ता इस्तेमाल कर रहे हैं दिख रही है। इनको सहन नहीं होती कि कोई इनको सच्चाई दिखा सके। इन्होंने हत्या कराई लोगों की, वो दिखा सके, बात कर सके, इनको शीशा दिखा सके, वो इनको सहन नहीं होता। और अगर आप इनको डिबेट में रखना चाहते हो और ये माफी नहीं मांगेंगे अपनी भाषा के लिए, तो आप रखिए, मुझे माफी दीजिए, आप चलाइए डिबेट, और हम सोचेंगे कि हमने अगली बार से इनके साथ डिबेट में आना या नहीं आना। नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये है इंडिया। और सुनिए आरपी सिंह जी, मुझे नहीं। अच्छा, मैं दोनों को रोक रहा हूँ प्लीज, बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो रहा है, प्लीज मत जाइए इसमें। मानव जी, मैं पहले आपसे कहूंगा, शुरुआत आपने करी थी। मानव जी, अब रुकिए, मुझे बताना पड़ेगा इंडिया का मतलब क्या है। अब आपको बताते हैं क्या कहता है इंडिया, यानी इंडिया नाम से विपक्षी दल ने कैसे एनडीए को चुनौती देते हुए बड़े बयान दिए। इंडिया नाम रखा है उन्होंने, इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है,
तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है। भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है। कुछ लोगों का ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है। देश हमारा परिवार है। अब आरोप ये लगता है ये परिवारवादी पार्टी है, परिवारों को बचाने के लिए ये पूरा का पूरा अलायंस हुआ है। राजीव रंजन जी, आप तो परिवारवाद के संग खिलाफ हैं, लेकिन आपके साथ जितनी भी पार्टियां खड़ी हैं, क्या वो परिवारवादी नहीं है? क्या वो सिर्फ एक परिवार के आधार पर नहीं चल रही हैं? दीपक जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा परिवारवाद के खिलाफ कम से कम अपने भाषणों में तो मुखर दिखते रहे हैं, लेकिन एक ही दल के दो टुकड़े उन्होंने कराए। दोनों ही दल परिवारवादी हैं। चिराग पासवान जी से आज गले मिल रहे थे। इसके पहले जीतन राम मांझी जी का भी स्वागत हुआ। कोशिश उनकी है कि किसी तरीके से वो अकाली दल के करीब आ जाएं। और देश में अनेक परिवारवादी दल जो इन्हें घास डालने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इनकी ओर से लगातार ये कोशिश जारी है कि इनके तथाकथित मोर्चे, जिसके अनेक राजनीतिक दलों की जमीनी तौर पर कोई पहचान नहीं है, उस संख्या में कुछ इजाफा उनके जरिए हो सके। भ्रष्टाचार और परिवारवाद, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को अपने भाषणों से ये दो अहम सवाल, अब पार्टी विद डिफरेंस के वो सर्वमान्य नेता हैं, उन्हें अब ये निकाल देना चाहिए। अजीत पवार जैसे लोग, जिनको कल तक वो ये हम तो नहीं कहते थे, वो 70,000 करोड़ की बात करते थे, और ऐसे अनेक उदाहरण। मुझे नहीं लगता है कि आज भी जिन 20 लाख करोड़ के आरोपी, तथाकथित आरोपी नेताओं पर चुटकियां ले रहे थे, इनमें से कोई दल अगर इनके साथ जाने की इच्छा रखे, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी खुद आगे बढ़ करके गले लगाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए कि सवाल ये नहीं है कि परिवारवाद या भ्रष्टाचार, बड़े मुद्दे क्या है। एनडीए की 25वीं वर्षगांठ, एनडीए को तो अकाल मृत्यु की वर्षगांठ बनानी चाहिए। एनडीए के 4 संस्थापक दल थे, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड और अकाली दल। इन 4 में भारतीय जनता पार्टी अकेले बच गई है। और यह भी भारतीय जनता पार्टी अटल जी के जमाने की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो ये काम खत्म करना चाहिए, दूसरी तरफ परिवारवाद और भ्रष्टाचार, और तीसरी बात जो बेहद अहम है कि इंक्लूसिव, अगर हमने कहा, अपने इंडिया में इंक्लूसिव शब्द को इस्तेमाल किया है, तो ये इंक्लूजन क्यों जरूरी है? जिस देश की बहुरंगी संस्कृति, जिस देश का स्वर्णिम इतिहास रहा है, जहां काजी नजरुल इस्लाम और रविन्द्रनाथ टैगोर की धारा बहती हो, ठीक है, उस देश में एक अल्पसंख्यकों को लेकर के जो नफरत का वातावरण पैदा किया गया। और जय श्री राम, मैं तो कहूंगा जय श्री राम हमारे भी आराध्य हैं, हम सबके आराध्य हैं, लेकिन सियाराम क्यों नहीं? 50% महिला मतदाताओं के प्रति जो अनादर का आपका भाव है, जो आपके पितृ संगठन आरएसएस से भी साफ है कि उनके शीर्ष पर आज तक कोई महिला प्रधान नहीं हो पाई, और आपको भी जब भी अवसर मिला, सुषमा जी तो देश की प्रधानमंत्री हो सकती थी, आपने वो अवसर छीन लिया। तो ये 50% महिला मतदाताओं के लिए भी ये एक बड़ा सवाल होगा। वो पूछेंगी कि इंक्लूजन का मतलब क्या है? ये आपका जेंडर बायस नहीं है क्या? एक बात आप जय श्री राम बोलते हैं, सियाराम क्यों नहीं बोलते? इंक्लूजन इंडिया सब बोल दिया। जी न्यूज़।